फर्स्ट टायर में मेरा कपड़ा फंसा, मैंने पहला टायर मेरे उंगली पे चढ़ाया और सेकंड पीछे का टायर मेरे पीछे के पैर से तरफ से 6-7 लड़के लोगों को बुलाया, मेरे भाई को मारा, उसके गिरोह पे मुझे मारा गया। मैं जा रही थी स्टेटमेंट देने के लिए तो मुझे मना कर दिया वो लोग। सर जो लड़के लोग 6 लड़के लोग मारे उनको सामने करो, तो वो बोलते हैं कि क्या गांव का वही पंचायत है क्या सबको मीटिंग कराने, लेकिन तुम आओ, रिक्शा वाला जो है चालक वो आया है सेटलमेंट करने का है, पूरे दबाव डाल रहे हैं हमको सिग्नेचर करने के लिए। रिक्शा वालों को छोड़ दिया वो लोग ने। ये गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो इनकी जेब भरने वाली नहीं है। अगर ढंग से कार्रवाई करी जाएगी तो उनका स्टेटमेंट लो। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। बीते 5 दिन पहले तुलिंज पुलिस स्टेशन के सामने एक ऐसी घटना घटी है जिसमें तुलिंज पुलिस स्टेशन एफआईआर में फेरबदल करती नजर आई है। आखिरकार क्या पूरा विषय, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। नमस्कार मैम, क्या कहेंगी, क्या है पूरा विषय? मैम, मेरा नाम दिव्या भंडारी है। मैं 1 तारीख को नाला सुपरा ब्रिज के नीचे आई थी सामान लाने। सामान लेके हो गया था मेरा, मैं गाड़ी में बैठने जा रही थी, उधर से एक ऑटो रिक्शा आया, पैसेंजर भरा हुआ था उसमें जी, और कुल मिला के कुछ 6 पैसेंजर थे उनके रिक्शा में। उनके फर्स्ट टायर में मेरा कपड़ा फंसा, मैं उनको चिल्ला रही हूँ मगर उन्होंने पहला टायर मेरे उंगली पे चढ़ाया और सेकंड पीछे का टायर मेरे पीछे के पैर से चढ़ा के लेके गए। उसके बाद जाके मेरे भाई ने उनको पकड़ा, पकड़ने के बाद उन्होंने गाली गलौज किया, मेरे भाई ने उनको एक थप्पड़ भी मारा, बहुत विषय हो गया। फिर उन्होंने उनके तरफ से 6-7 लड़के लोगों को बुलाया, मेरे भाई को मारा, उसके गिरोह पे मुझे मारा गया। उसके बाद मैं पुलिस स्टेशन में आई, उन्होंने मेडिकल के लिए भेजा, उधर से हमने पूरा मेडिकल करवा के आए, सब फ्रैक्चर का वगैरह सब हुआ है। फिर हम आके इधर पूरा एफआईआर दर्ज कराना चाहते। रात को 4-5 घंटा हम बैठे थे रात को। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट लिया गया, एफआईआर लेके करके ऐसा कुछ बोले नहीं। स्टेटमेंट लेने के बाद उन्होंने, मैं जा रही थी स्टेटमेंट देने के लिए तो मुझे मना कर दिया वो लोगों ने। बोले कि मैडम तुम मत आओ, तुम्हारे पैर में लगा हुआ है, अंदर कुछ लग दिख जाएगा। मैंने सर मैं कर लूँगी, नहीं बोले। फिर मेरे भाई को लेके गए स्टेटमेंट लेने के लिए, मगर स्टेटमेंट में जैसे मेरे भाई ने बोला हुआ ऐसा कुछ भी उन्होंने लिखा नहीं है। उन्होंने अपने मन से सब लिखा हुआ है उसमें, फेर बदल की एफआईआर में। हाँ, फेर हाँ। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि मामला क्या था। रिक्शा वाले की गलती होने के बावजूद भी उसने कुछ लोगों को कॉल कर कर बुलाया और उल्टा आप ही लोगों को पिटा गया। साफ बात है, मतलब यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चोरी फिर सीनाजोरी किस तरीके से की जा रही है और फिर पुलिस वालों को अपनी बातों में किस तरीके से लिया जा रहा है, यहाँ पर साफ झलकता नजर आता है। फेर बदल किस तरीके से की गई है ये जरा साफ कीजिए। फेर बदल मैडम, मतलब जैसे अभी हमको 6 जन ने मारा जी, कि रिक्शा वाले की गलती है ना, उसको कुछ पूछे, कुछ किए नहीं, तो वो सब चीज़ डाले ही नहीं हो ना उन्होंने, जो हमारे साथ में हुआ है। इतना ही डाला, बाबा मारा मारी हुआ है, वो हुआ है। क्या आपने पैसे ले लिए? आरोपी से पैसे लिए, आरोपी को तुम बचाना चाह रहे हो? हाँ, तो हम किधर जाए न्याय के लिए? कुछ बातों पर रोशनी डालना चाहेंगे कि जब ये मामला हुआ तब पीड़ितों द्वारा रिक्शा वालों को पुलिस स्टेशन लाया गया था बराबर, पर अब देखा जाए तो रिक्शा वाला उनके पकड़ में नहीं है, फरार बताया जा रहा है। कहाँ है कहाँ नहीं है पता नहीं है। अभी सुबह भी मुझे कॉल की है पुलिस स्टेशन से, कदम सर करके बोले आओ, आरोपी सुबह से आके बैठा हुआ है, सेटलमेंट करेंगे अपन बैठ के, क्या रहेगा। मैं बोली सर मुझे सेटलमेंट नहीं करना है, मेरे साथ में गलत हुआ है ना, जब मेरे पूरे पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है सब, तो मैं सेटलमेंट क्यों करूंगी? गलत है ना, गलत नहीं रहेगा, वो सेटलमेंट करते रहेंगे। मेरे साथ में गलत हुआ है, मेरे को सेटलमेंट नहीं करना है। आप यहाँ पर गौर कर सकते हैं कि पुलिस की वर्दी में यहाँ पर एक नया रोल निकाला जा रहा है, एजेंट का काम किया जा रहा है, साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ रहा है। हम आपके भाई से बातचीत करेंगे। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टेटमेंट के दरमियान आपसे क्या कुछ पूछा गया, किस तरीके से फेरबदल गया, जरा साफ तौर पर बताइए। मैम मेरा नाम आकाश भंडारी है। मैं आया सुबह, फोन किया दीदी को, पहले मेरे को फोन किया। एक्चुअली मैं उठा है रात को, मैं ऑफिस से लेट आया तो सिस्टर ने बात किया, दीदी ने बात किया मेरी, बोले कि तुम आओ, रिक्शा वाला जो है चालक वो आया है, 7 बजे से बैठा है, सेटलमेंट करने का है। तो दीदी बोली ठीक है हम आते, थोड़ा फ्रेश होके हम आए। तो हम सर को बोले, हमने जो सर बेटे सर उनको बोला आप कि सर जो लड़के लोग 6 लड़के लोग मारे उनको सामने करो, तो वो बोलते हैं कि क्या गांव का वही है क्या, ये पंचायत है क्या सबको मीटिंग कराने, लेकिन हम जो बोल रहे हो स्टेटमेंट क्यों नहीं लिख रहे हो, वो पूछने का हमको। बुलाने पर बोलते हैं कि गांव है क्या, पंचायत करनी है, पर पुलिस वाले खुद ही भूल गए कि ये पुलिस स्टेशन है, कोई एजेंट के ऑफिस नहीं है कि यहाँ पर सेटलमेंट करते बैठेंगे। तो मीटिंग करने उन्होंने ही बुलाया हम लोग को ना, बोलते सेटलमेंट करने का, ऊपर दबाव डाल रहे हैं हमको सिग्नेचर करने के लिए कि तुम सिग्नेचर करो। हम क्यों सिग्नेचर करें? हम पे जब गलत हुआ है तो हम बोले आवाज उठाएंगे ना, हम आवाज उठाएंगे। मेरा मोबाइल टूट गया, मेरा सब टूट गया। ये घटना 1 तारीख की है और आज करीबन 5 तारीख है, अब तक आपको आपका न्याय नहीं मिला, सही कह रही हूँ? सही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर रिक्शा वालों को छोड़ दिया वो लोग ने। आज भी पुलिस वालों ने आपको बुलाया, क्या सुना आपका? वही कुछ नहीं सुना, बोलते वही बोल रहे हैं, दबाव रहे, तुम सिग्नेचर करो, सिग्नेचर का ही दबाव दे करो। रहे हाँ, हैं। सेटलमेंट का दबाव दे इस रहे पूरे हो। विषय पर हम पूजा ताई से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इस पूरे विषय पर उनका क्या कुछ कहना है। क्या कहना चाहेंगी ताई, क्या कहेंगी इस विषय पर? देखो ये कार्रवाई इन लोग करना चाहिए, और ये है ना सब मतलब इनको गुंडे पुलिस वालों ने इनको
इन लोगों को बना के रखा है, क्योंकि जब तक ये गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो इनकी जेब भरने वाली नहीं है ना। तो के मैनेजर बन गए हैं, मैनेजर बन गए क्या इन लोग करेंगे ना, तो इन लोग पर्दा डालते थोड़ा सा अपने सामने दिखावे के लिए, बाद में लोग बड़ी बड़ी गड्डी लेके, जब लड़की स्टेटमेंट जो दे रही है वो स्टेटमेंट आपने लेके कार्रवाई करना चाहिए ना, तो साफ तौर पर अनदेखा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आप लोगों ने अपनी जेब गरम कर ली है, इसीलिए आप उसको बचा रहे हो ना। आरोपी को बचाने का कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों की जेब गरम हो गई है, यही कारण है। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे और ये विषय के ऊपर हम यही बोलेंगे कि अगर ढंग से कार्रवाई करी जाएगी तो उनका स्टेटमेंट लो तो ही वो साइन करेगी, और नहीं तो वो एफआईआर पे हम साइन करेंगे नहीं। पिछले कुछ महीनों में लगातार आप देख सकते हैं कि पेल्हार पुलिस स्टेशन से ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी कि मारपीट हो रही थी, फिर एफआईआर में फेरबदल हो रहा था, रिंजा टेक्निक की जा रही थी अपराध को कम करने की। ऐसा ही एक मामला आज तुलिंज पुलिस स्टेशन में देखने मिल रहा है। अब पूजा ताई, अगर ये लोग नहीं सुनते तो क्या करोगे? आंदोलन भी करेंगे हम, आंदोलन करेंगे हम, न्याय के लिए आवाज उठाओगे? उठाएंगे। मैं हर एक लेडीज के लिए खड़ी रहती हूँ और मैं खड़ी रहूंगी। जहाँ तक मेरा हक बनता है मैं उनके लिए जितनी कोशिश होएगी मैं करूंगी। और मीटिंग करने की बात है तो मीटिंग करने के लिए तो आप लोगों ने उसको कॉल करके बुलाया ना, वो थोड़ी आई है। 10 बार चक्कर आप लोग काट रहे हो उसके दरवाजे पे जाके, आप लोग प्रेशर बना रहे हो, आप लोग कॉल कर रहे हो उसे 50-50 दिन भर के अंदर कॉल जा रहे, क्यों कर रहे हो आप लोग? क्यों कर रहे हो? नहीं करेगी वो साइन। जब उसको मारा है एक लेडीज को तो तुम वो इससे स्टेटमेंट लेके और उसके ऊपर एफआईआर बनाओ ना, कार्रवाई करो ना। आप अपना जेब गरम करने का काम क्यों कर रहे हो? मीटिंग तो आप लोग बुलाए ना कि आ जाओ सेटलमेंट करने के लिए। क्या आप लोग सेटलमेंट करवाने का काम करते हो क्या? ऐसे तो तुम बहुत कुछ कांड करते होंगे, इधर उधर दुनिया भर का रेप होता है, चोरी होती है, सब कुछ होते, कांड तुम लोग करवाते होंगे और बिठा के सेटलमेंट करवाते होंगे। यही काम दिया है तुम लोगों को। लोगों की सैलरी कम पड़ जाती होगी। हाँ, जनता के लिए बैठे हो, जनता का तो काम करते नहीं है, हमारे लिए बैठे हो ना। अरे आप हमारे नौकर हो, ठीक है ना, जनता के नौकर हो आप लोग, तो हमारे हिसाब से करो ना। हमको बोलते हो कि अरे कॉल कर रही है वो लड़की मुझे, क्या ऐसा ऐसा है, उसको नहीं समझता है पूजा आंटी क्या करूं करके, तो वकील है क्या? अरे वकील नहीं है तो आप लोगों को वर्दी पिना के क्या कर रहे हो आप लोग? चोरी गुंडागर्दी ये लोगों को बचाने का काम कर रहे हो। हाँ, कम से हम एक लेडीजों के साथ में मिलके हम लोग न्याय दिलाने का काम तो करते हैं। तुम्हारे जैसे चोरी चमारी तो नहीं कर रहे ना हम लोग, जेब भरने का काम। इस पूरे विषय में आप न्यायिक आवाज उठा रही है, न्यायिक तरीके से इनकी मदद कर रही है, क्या मांग है आपकी? आखिर में क्या चाहती है? ये चाहते हैं हम तो, देखो आरोपी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जिस तरीके से इसका बयान है उस तरीके से बयान लेना चाहिए। बयान जो है उस तरीके से पहले तो एफआईआर ली जाए और फिर उसी हिसाब से धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। आपको बताते चले कि ये पूरी घटना जो है ये तुलिंज पुलिस के सामने हुई थी। 1 तारीख को हुई थी, आज 5 तारीख हो गई है, अब तक इनको न्याय नहीं मिला है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे विषय में इस महिला को न्याय कब तक मिलता है। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा, क्योंकि हम लाते हैं हर मुद्दे की सच्चाई और गहराई आप तक। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।